आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुशासन तिहार पर सियासत गर्म, विपक्ष ने उठाए सवाल, महापौर ने किया पलटवार। राजनांदगांव के नेहरू गार्डन में लगी आग, पेड़ों को निगल गई आग, वायरल वीडियो में दिखा आग का तांडव। खेलों से जुड़ रहा शहर, संडे बना फिटनेस डे, मैदान में लौटी रौनक, मस्ती की पाठशाला का अनोखा नजारा। केवाईसी न होने से राशन पर रोक, 90,000 हितग्राही सूची से बाहर, 3 माह का राशन एक साथ वितरण, हितग्राहियों से जल्द केवाईसी की अपील। कस्तूरबा स्कूल में स्वदेशी कार्यशाला, स्वदेशी अपनाओ के नारों से गूंजा परिसर, कस्तूरबा स्कूल में आत्मनिर्भरता का संदेश। राजनांदगांव की सड़कों पर रविवार की सुबह इन दिनों कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर लोग मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया में व्यस्त रहते हैं, वहीं दूसरी ओर मस्ती की पाठशाला बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को मैदान में खींच ला रही है। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि खोते जा रहे खेल, स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव को फिर से जीवंत करने की अनोखी पहल बन चुकी है। रविवार की सुबह जैसे ही मस्ती की पाठशाला शुरू होती है, पूरा माहौल ऊर्जा और उत्साह से भर उठता है। कहीं बच्चे स्केटिंग करते नजर आते हैं, तो कहीं युवा बैडमिंटन और दौड़ में अपनी फिटनेस आजमा रहे होते हैं। योग और साइकिलिंग में भी बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेकर स्वस्थ जीवन का संदेश दे रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं है। बच्चे, युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक सभी एक ही मंच पर खेलते, हंसते और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते दिखाई देते हैं। कैरम और शतरंज जैसे खेल जहाँ मानसिक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, वहीं दौड़ और योग शरीर को फिट रखने का काम कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि इस पहल का मकसद लोगों को डिजिटल दुनिया से कुछ समय निकालकर खेल, व्यायाम और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना है। लगातार बढ़ती भागीदारी इस बात का संकेत है कि शहर के लोग इस बदलाव को खुले दिल से अपना रहे हैं। वहीं प्रतिभागियों का मानना है कि मस्ती की पाठशाला सिर्फ फिटनेस का मंच नहीं, बल्कि परिवार और समाज को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बन चुकी है। यहाँ हर रविवार नई ऊर्जा, नई दोस्ती और नई प्रेरणा के साथ लोगों का स्वागत होता है। तो बहुत जोरदार है। क्या होता है, गर्मी छुट्टी है, सबके घर में बच्चे लोग आए रहते हैं, बहन आती है, बुआ आती है, तो इनको एंजॉय करने के लिए बहुत जोरदार पहल की है मस्ती की पाठशाला में, और बहुत ही अच्छा है, जोरदार है। एक से गेम हो रहे, बचपन की यादें, मतलब हमारे पुराने ज़माने जो बच्चों आज के गेम देखे नहीं, सिर्फ मोबाइल में ही खेलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे गेम होते हैं यहाँ पे। भौरा, सांप सीढ़ी और भी इतने सारे गेम हैं जो बच्चे लोग आज जानते ही नहीं है। तो ये पुरानी चीज़ों को लाकर बहुत अच्छा किया है राजनांदगांव शहर ने, नगर पालिका ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मधुसूदन यादव जी का और नगर पालिका टीम का, जो भिड़ के इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। बदलाव इस तरीके से देख सकते हैं कि इनको एक ग्रुप मिल रहा है, साथ में खेलने से बच्चों की मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है और इनकी उठने की एक्टिविटी भी अच्छी हो रही है। अपने से एक्साइटमेंट होके उठते हैं, आने के लिए रेडी होते हैं। ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि गर्मी की समर वेकेशन में बच्चे या तो मोबाइल में लगे रहेंगे या तो लेट उठेंगे। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग हुआ है, और मैं तो बोलती हूँ ये संडेज की बजाय हर डे रहेगा तो बच्चे और जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आजकल बच्चे घरों में 11-12 बजे तक सोए पड़े रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा बेस्ट उपाय है गवर्नमेंट का कि बच्चे उठ भी जाते हैं और फुल एक्टिव भी रहते हैं। लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं इससे, और बहुत हद तक मैं ये श्रेय आप सभी को देना चाहूँगा, खासकर न्यूज़ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। बहुत अच्छा कवरेज वो देते हैं, एंड इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू सभी तक ये मस्ती की पाठशाला की खबर उन तक पहुंच रही है, और इससे लोग और ज़्यादा जुड़ रहे हैं हमसे। आगे भी ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते और चलने वाला है अभी, तो देखते हैं और ज़्यादा मज़ा आएगा अभी, और सभी फिटनेस की तरफ जुड़ भी रहे हैं। राजनांदगांव में शीतला मंदिर के पास स्थित नेहरू गार्डन में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक बगीचे के एक हिस्से में भीषण आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में आग ने कई पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया और चारों ओर धुएं का गुबार छा गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगातार प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गार्डन के पेड़ आग की लपटों में घिरे नजर आ रहे हैं। फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है।
राजनांदगांव में आयोजित सुशासन तिहार को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। एक ओर राज्य सरकार और नगर निगम प्रशासन समाधान शिविरों के माध्यम से आम जनता की समस्याओं के तत्काल निराकरण का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इन शिविरों की व्यवस्था और कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल उठा रहा है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने सुशासन तिहार को जनता को भ्रमित करने वाला आयोजन बताते हुए राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी दावा किया कि इस वर्ष से लिए जा रहे आवेदन भी केवल औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। उन्होंने आवेदन की पावती पर्चियों में दिए जा रहे अधूरे ट्रैकिंग नंबरों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम नागरिक अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति तक नहीं जान पा रहे हैं। इधर नगर निगम महापौर मधुसूदन यादव ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। महापौर यादव ने कहा कि समाधान शिविरों का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का निराकरण करना है और प्रशासन इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का आवेदन देने के बाद भी काम नहीं हुआ है तो विपक्ष ऐसे मामलों को सामने लाए। सुशासन तिहार को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में अब लोगों की नजर इस बात पर है कि समाधान शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निराकरण कितनी प्रभावी और पारदर्शी तरीके से किया जाता है। पहले विपक्ष को इस शिविर में आकर के अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए और उसके बाद बताना चाहिए कि उनका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे आरोप लगाने भर से कुछ नहीं होता और पेपरबाजी करने से कुछ नहीं होता। मैं विपक्ष को चुनौती देता हूं कि आप शिविर में आइए, लोगों से मिलिए और किस तरीके से त्वरित निराकरण हो रहा है, चरणबद्ध निराकरण हो रहा है, वो खुद आकर के यहाँ देख लें। माननीय हमारे महापौर मधुसूदन यादव जी ने विपक्ष को चुनौती दी है, अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं उनकी चुनौती। भाई आपने कहा है कि आवेदन यहाँ आके देखिए, मेरे वार्ड में 4-5 वार्ड का शिविर लगा था। उस समय ना वहाँ पर ना मधुसूदन यादव जी आए ना आयुक्त आए। जो संविदा में जुड़े हैं ई रामटेगी जी वो आए थे और शिव वर्मा और पारस वर्मा जी ने सबका मान संभाला था। मैंने वहाँ के अपने वार्डों के कई हितग्राहियों को भेजा, जाइए जिनका गरीबी रेखा कार्ड बनना है उनको नहीं बनाया गया, उनको बोला गया कि वो लाओ श्रम कार्ड। वहाँ श्रम कार्ड वाले को बोला कि भाई का श्रम कार्ड बना दो, तत्काल बन रहे तो बोले नहीं, इसमें भी नहीं श्रम कार्ड नहीं बन पाया। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा शहर के कई स्थानों पर गरीब और छोटे व्यापारियों के लिए हाट बाजार विकसित करने की योजना शुरू की गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दरअसल स्टेशन पारा क्षेत्र में बनाया गया हाट बाजार आज भी वीरान पड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां ना तो नियमित दुकानें लगती है और न ही कोई व्यवस्थित संचालन होता है। हालात यह है कि जगह पर लगे स्ट्रक्चर धीरे धीरे जर्जर होने लगे हैं। इसी तरह कमला कॉलेज के पास विकसित किया गया हाट बाजार भी आज पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि जगह चयन और प्रबंधन की कमी के कारण यह योजना सिर्फ कागजों में ही सक्रिय दिखती है। नगर निगम द्वारा इन परियोजनाओं पर लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद वास्तविक उपयोग न होने पर सवाल उठ रहे हैं। शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर बाजार सही तरीके से संचालित होते तो कई छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को स्थायी जगह मिल सकती थी। फिलहाल स्टेशन पारा और कमला कॉलेज के पास बने यह हाट बाजार नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजनांदगांव के बसंतपुर क्षेत्र के राजीव नगर इलाके में उल्टी दस्त के मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र के 12 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक इनमें से 2 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 10 बच्चों का इलाज अभी भी जारी है। सभी बच्चों की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच बताई जा रही है। प्रारंभिक आशंका के अनुसार दूषित पेयजल इस बीमारी का कारण हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गए हैं। पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने इस घटना की शिकायत प्रशासन से की, जिसके बाद नगर निगम की जल विभाग टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम द्वारा इलाके से पानी के सैंपल एकत्र किए जा रहे हैं और जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही है और संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध।
राजनांदगांव की थाना बसंतपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 3 लाख रुपए मूल्य के 18 गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में और थाना प्रभारी निरीक्षक एमएन साहू के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से अलग अलग कंपनियों के कुल 18 मोबाइल फोन बरामद किए। इसके बाद 31 मई 2026 को थाना परिसर में सभी मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को वापस सौंपे। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। कई लोगों ने बताया कि उनके मोबाइल में परिवार की यादें, जरूरी दस्तावेज और महत्वपूर्ण नंबर थे जिनके मिलने की उम्मीद उन्हें नहीं थी। पुलिस की इस कार्रवाई के लिए सभी ने आभार जताया। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अगर किसी को गुम मोबाइल मिले तो उसका उपयोग न करे बल्कि उसे नजदीकी थाना में जमा कराए ताकि उसे उसके सही मालिक तक पहुंचाया जा सके। राजनांदगांव के कस्तूरबा स्कूल का माहौल आज कुछ अलग ही देखने को मिला जब स्वदेशी जागरण मंच की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वदेशी अपनाओ के जोशीले नारों के साथ हुई जिससे पूरा परिसर उत्साह से भर उठा। कार्यशाला में वक्ताओं ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को केवल एक विकल्प नहीं बल्कि समय की जरूरत बताया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है बल्कि गांव और कस्बों के कारीगरों तथा छोटे उद्योगों को भी नई ऊर्जा मिलती है। चर्चा के दौरान यह भी कहा गया कि विदेशी उत्पादों पर अत्यधिक निर्भरता लंबे समय में स्थानीय उत्पादन व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। इसलिए दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देना आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागियों ने स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया और इसे अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण रहा जहां विचारों के साथ साथ स्वदेशी को व्यवहार में उतारने का संदेश भी प्रमुख रूप से उभरा। आज हम लोगों को बताया गया है कि हम लोग जो बाहर से ऑनलाइन वस्तुएं मंगाते हैं उसे ना मंगाया जाए और जो स्वदेशी वस्तुएं बनाई जाती है उसी के हमें लेना है और उसी की चीज़ों को घर में भी अपनाना है। स्वदेशी अपनाओ, यह हमारा एक उद्देश्य रहा है और आज इसीलिए हमने यह कार्यशाला की है कि जितने भी ऑनलाइन हैं वो ना मंगाए और आज स्वदेशी चीज़ों को मंगा के अपने हर घर में स्वदेशी सामान को रखना है और स्वदेशी सामान से ही आज की जो पीढ़ी है उनको बताना है कि जो स्वदेशी है वो चीज़ें हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे को हर चीज़ में आगे बढ़ाना है स्वदेशी सामानों को। आज का कार्यक्रम हमारा स्वदेशी जागरण मंच का जिला स्तरीय एक दिवसीय विचार वर्ग कार्यशाला को लेकर के था, जिसमें हम लोगों ने स्वदेशी जागरण मंच का जो मेला आयोजित होता है उनके कार्यकर्ताओं को लेकर के, स्वदेशी जागरण मंच के नए कार्यकर्ताओं, भविष्यकालीन कार्यकर्ताओं को लेकर के हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें रायपुर से हमारे प्रांत संयोजक श्री जगदीश पटेल जी हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, अभी उद्बोधन दे रहे हैं। हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और साथ ही स्वदेशी जागरण मंच क्या कार्य करता है, स्वदेशी जागरण मंच क्या है, इस विषय को लेकर के लोगों को एक दिन का प्रशिक्षण प्रदान करना था। राजनांदगांव जिले में इस बार बारिश से पहले ही राशन वितरण की खास तैयारी की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 3 महीने का राशन एक साथ बांटा जा रहा है ताकि बरसात के दिनों में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन इसी व्यवस्था के बीच एक बड़ी चुनौती भी सामने आ रही है। EKYC अधूरी होने की वजह से हजारों हितग्राही राशन से वंचित हो रहे हैं। जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर इन दिनों राशन वितरण का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन का दावा है कि करीब 95% हितग्राहियों तक राशन पहुंच चुका है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू चिंताजनक है। लगभग 90,000 राशन कार्ड धारकों ने अब तक अपनी EKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिसके चलते उनका राशन फिलहाल रोक दिया गया है। खाद्य विभाग के मुताबिक इनमें से करीब 48,000 ऐसे हितग्राही हैं जिनकी EKYC आसानी से पूरी हो सकती है, फिर भी वे आगे नहीं आ रहे हैं। जिला खाद्य अधिकारी रविंद्र सोनी का कहना है कि हितग्राही चाहे तो ऑनलाइन माध्यम से या फिर नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर अपनी EKYC करवा सकते हैं। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिनका EKYC पूरा नहीं होगा उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं इतनी बड़ी संख्या में प्रक्रिया अधूरी रहने से बोगस राशन कार्डों की आशंका पर भी सवाल उठने लगे हैं। जिले में लगभग 90,000 सदस्य ऐसे हैं जिनका EKYC नहीं हुआ है, उसमें बुजुर्ग से बच्चे और नौजवान भी हैं। उसमें लगभग 47,000 सदस्य ऐसे हैं जिनों का EKYC हो सकता है, लेकिन उन्होंने अभी तक EKYC नहीं कराया है। तो जो लोग EKYC नहीं कराए हैं ऐसे सदस्यों का राशन अभी अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। वे जो है अभी राशन दुकान के माध्यम से POS मशीन से या फिर अपने स्वयं के मोबाइल से मोर राशन कार्ड ऐप से भी अपना EKYC करा सकते हैं। EKYC कराने के बाद उनका जो है राशन आवंटन आना प्रारंभ हो जाता है।
राजनांदगांव में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत केंद्रीय टीम लगातार शहर के विभिन्न वार्डों का दौरा कर रही है। पिछले 3 दिनों से शहर में मौजूद टीम रोजाना अलग अलग इलाकों में पहुंचकर सफाई व्यवस्था का बारीकी से जायजा ले रही है। टीम द्वारा अब तक कई वार्डों में निरीक्षण किया जा चुका है। पहले दिन ही 5 वार्डों का सर्वे किया गया था। इसके साथ ही अब तक 100 से अधिक नागरिकों से बातचीत कर स्वच्छता व्यवस्था को लेकर उनका फीडबैक लिया गया है। स्थानीय लोगों से मिले सुझाव और समस्याओं को टीम नोट कर रही है। निरीक्षण के दौरान टीम ने सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति, तालाबों और जल स्रोतों की साफ सफाई का भी मूल्यांकन किया। इसके अलावा टीम ने SLRM सेंटर पहुंचकर कचरा प्रबंधन प्रणाली की जानकारी भी ली और ठोस कचरा निस्तारण की प्रक्रिया को समझा। इधर नगर निगम प्रशासन भी सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए सफाई व्यवस्था को मजबूत करने में जुटा हुआ है। शहर में नियमित सफाई, कचरा उठाव और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने जुए के एक बड़े फड़ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान मौके से 1 लाख रुपए की अधिक की नकदी भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि भड़सेना क्षेत्र में लंबे समय से अवैध जुए का अड्डा संचालित हो रहा था, जिस पर पुलिस ने दबिश देकर यह कार्रवाई की है। भड़सेना क्षेत्र में संचालित जुए के फड़ पर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमार कार्रवाई की। पुलिस को लंबे समय से इस इलाके में जुआ खेले जाने की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद टीम ने रणनीति बनाकर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 8 जुआरियों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी के साथ जुआ खेलने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी जब्त की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।